गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो एलसी रहती है वो जेलस हो जाती है और जेलसी में एक गलत काम कर देती है। वो लूसी की जो साइकिल के जो पहिए रहते हैं उसके नट बोल्ट्स को ढीले कर देती है, जिससे आगे जाके लूसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट हो जाती है और उसके पैर में से ब्लड निकल रहा रहता है, जिसको देखकर देव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ऐश जो होती है ये बात समझ जाती है और ऐश उसे प्रोटेक्ट कर लेती है लूसी को। फिर वो उसके घर पे भी जाकर छोड़ कर आती है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज आती है तो उसकी मॉम एक प्रोफेसर जो रहती है और उसी के कॉलेज में प्रोफेसर रहती है, वो उसे लूसी के साथ डांस कंपटीशन में डाल देती हैं। अब उसके आगे यहाँ पर जो लूसी रहती है नेक्स्ट डे जब कॉलेज आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके चलते नहीं बन रहा था, उसके पैर में अभी भी चोट लगी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए आ रही रहती है। यहाँ से जो ऐश रहती है वो देख रही रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ये वही लड़का रहता है जो लड़का उसे फूल देते टाइम उसने उसके पैसे दिए थे। वो उसे कहता है कि हे हाय। तो वो कहती है कि हेलो, तो तुम ठीक हो? तो कहती है कि नहीं, मेरे पैर में चोट लग गई है। तो कहते या मैं कैफ़े में था, मुझे तो मिली ही नहीं। मैंने 2 बार, मतलब मैं कल भी आया था और परसों भी आया था, कैफ़े में तुम नहीं थी। कहती हाँ, परसों मैं नहीं आ पाई थी और कल तो मुझे चोट लग गई थी, तो मैं इस वजह से नहीं आ पाई। वेल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ऑफ कोर्स तुम्हारी फेवरेट कैपेचिनो तो आराम से बना कर दी होगी। तो कहते हाँ हाँ, वो तो बना कर दी थी, बट मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें वहाँ पर मिल लूँगा और बात कर लूँगा। बाय द वे, तुम्हारे हाथ की कैपेचिनो की कोई जवाब नहीं है। इतनी अच्छी कैपेचिनो तो वहाँ पे कोई भी नहीं बना पाता है। तभी वह हंसते हुए कहती है कि कुछ भी तारीफ ना करो मेरी, मुझे पता है तुम मुझे अच्छा बेटर फील कराने के लिए ये सब बोल रहे हो। तो कहते हैं अरे वाह, तुम समझने लग गई हो, मतलब हंसी तो फंसी वाला किस्सा है ना। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। एंड तभी वो चल रही रहती है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हें अंदर तक लेके चलता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है पकड़ लो। तो वो अपना हाथ देती है। तभी वहाँ से जो ऐश रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है और वो ये देखते हुए काफ़ी गुस्से में रहती है। फिर वो जैसे ही उसके पास जा रही रहती तभी देव बीच में आ जाता है और देव कहता है सोचना भी मत, तुम पे नज़र रखने के लिए मॉम ने कहा है। तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं चल रही हैं, तुम उस लड़की के पास नहीं जाओगी। तभी वो कहती है मैंने कहा देव मेरा रास्ता छोड़ो। तो कहते दूर रहो उस लड़की से, वो लड़की हमें ले डूबेगी। तुम्हें मैंने कहा है तुम यहाँ पर ध्यान मत दो। तभी जो लूसी रहती है वो धीरे धीरे उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए अंदर क्लासरूम के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे जो ऐश होती है वो देव को साइड में रख करके बोलती है अब मुझे क्लास में जाने दो, मेरी क्लास है। और ऐसे करके वो हट जाती है। फिर वो क्लास में जाती है तो लूसी वहाँ बैठी रहती है। तो लूसी के बाजू में लूना आकर बैठती है और कहती कि तुम ठीक हो? तो वहाँ पर लूसी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड लूना, कल क्या हुआ था कॉलेज में, एंड सॉरी तुम मुझे नोट्स दोगी? तो कहते यार मैं तुम्हें नोट्स दे तो देती, बट एक्चुअल में ना मैं कल खुद क्लासेस अटेंड नहीं करी हूँ, तो मेरे पास खुद नोट्स नहीं है। अगर मेरे पास होंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगी। तो ये बात सुन के लूसी को कुछ अजीब सा लगता है, लूना इतने अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। पर वो उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछती है। फिर वो क्लास में बैठ जाती है और क्लासेस में स्टडी हो रहे थे। ऐश की जो नज़र बार बार लूसी की तरफ जा रही थी, वो बहुत बार देख रही थी और देख रही थी। तभी लूना जो होती है वो टर्न होके देखती है तो ऐश उसी की तरफ देख रही है। तो लूना एकदम स्माइल करते हुए बोलती है कि मेरे को देख रही हो या इसको देख रही हो? तो ऐश अपनी नज़र फेरते हुए मतलब क्लास बोर्ड में देखना स्टार्ट कर देती है। ऐसे कह के वो फर्स्ट लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है, सेकंड लेक्चर भी ख़त्म होता है, पर इस ड्यूरेशन में ऐश को एक बार भी लूसी ने देखा तक नहीं था। और ये बात पे ऐश को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ये मुझे देख क्यों नहीं रही है, एंड शी इज़ कम्प्लीटली इग्नोरिंग मी। क्यों मुझे इग्नोर क्यों कर रही है और इसके इग्नोरेंस से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है?
मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। ऐश यहाँ पर अपने ही थॉट फॉर्म्स में मतलब उलझी हुई रहती है। तभी लूना कहती है कि लूसी, तुम्हें पता है डांस कंपटीशन होने वाला है। तो लूसी बोलती है अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था। तो कहती है कि हाँ, कल कंपटीशन के बारे में बताया गया। यहाँ पे जो हमारी प्रोफेसर है ना, जो मीन्स यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया। तो कहती है ओके, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रिंसिपल। कहती है उप्स सॉरी, वाइस प्रिंसिपल। तो कहती है उन्होंने बताया था, कल आई थी वो। उन्होंने बताया कि कंपटीशन होने वाला है, इंटर डांस कंपटीशन है, मीन्स इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन है। तो तुम पार्टिसिपेट करोगी। तो कहती है नो नो, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे डांस नहीं आता है, और मैं मेरे लेग में तो वैसे भी लगी हुई है, तो मैं नहीं करूँगी। और वैसे भी बहुत हो गया ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे, मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करने आई हूँ। इस कंपटीशन में लगी रही और अपने एनिमीज बनाती रही तो मेरा यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ अपने स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। लूना एकदम खुश होते हुए बोलती बिल्कुल सही सोचा है तुमने, और बहुत सही जा रही हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए, ये फालतू की सर्कुलर एक्टिविटीज़ में नहीं आना चाहिए। तो कहती हैं चलो लेक्चर ख़त्म हो गया, हम कैंटीन की तरफ चलें। तो वो कहती है कि हाँ हाँ चलो चलते हैं। लूना और लूसी वहाँ से कैंटीन की तरफ चलते हैं। तभी एल्सी आके बोलती है लूना। तो लूना बोलती है हाँ। तो कहती कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है कि हम कैंटीन की तरफ चल रहे हैं, तुम्हें चलना है। तो वो कहती है ठीक है, मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, आई लव टू ईट सैंडविचेस। तो कहती है कि हाँ तो चलो। फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं और सैंडविचेस खाने लग जाते हैं। यहाँ पर जो एल्सी रहती है, वो जब अपने पॉकेट में देखती है तो उसके पास इतना पैसे नहीं रहते हैं, और वो देखती है तो वो चुपचाप मतलब रख देती है और सोचती है कि क्या खाऊं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि 2 दिन से वो कैफेटेरिया गई नहीं रहती है, काम नहीं किया रहता है, और जिस तरीके से बताया ना, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा गरीब रहती है वो। तो वो नहीं देखती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो कहती है नहीं नहीं, तुम कुछ खा लो। तभी वहाँ से एक वेटर आता है और वेटर बोलता है कि मैम ये आपके लिए कॉफ़ी और ये सैंडविचेस हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं मंगाए हैं, लूसी कहती है। तो वो कहती है कि मैम ये आप ही के लिए है और आप ही के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो कहती है कि पैसे तो मुझे कितने हुए इसके। तो वो बोलती है कि कितना अमाउंट हुआ है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये पेड है, आप खाइए। तो कहते हैं किसने मेरे लिए पे किया है। तो कहते मैम सॉरी, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप खाइए ना प्लीज़। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे मैं कैसे खा सकती हूँ। तो कहते खा लो। तभी लूना कहती है कि तुम्हारे चाहने वाले होगा, ऑफ कोर्स तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तो लूसी बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड, किसने कहा। तो एल्सी कहती है उस दिन वो जो तुम्हें फ्लावर रोज़ दे रहा था, वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा ना, और वो देखो वहाँ बैठा भी हुआ है। तो वो एकदम से देख के बोलती है कि तुमने ऑर्डर किया है। तो वो मुस्कुरा देता है। तो एक्चुअल में ये ऑर्डर तो ऐश ने किया रहता है लूसी के लिए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसे बैठी रहे, और वो उसके घर की कंडीशंस वगैरह सब देख चुकी रहती है, इसलिए वो उसके लिए ऑर्डर करती है। बट यहाँ पे लूसी को लगता है कि ये सारा ऑर्डर उस लड़के ने किया है, क्योंकि वो उसकी तरफ देखी थी तो वो स्माइल कर चुका था। तो उसे समझ में नहीं आता और वो चुपचाप वो सैंडविचेस खाने लगती है। और तो यहाँ पर जो ऐश रहती है वो भी देख के काफ़ी खुश हो रही रहती है कि वो सैंडविचेस तो खा रही है। अ, थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से उठती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो सेकंड लेक्चर्स पे जाते हैं तो सेकंड लेक्चर भी अटेंड करने लग जाते हैं, पर इस ड्यूरेशन में भी ऐश को एक बार भी लूसी ने नहीं देखा रहता है, और ऐश कंटिन्यूसली लूसी की तरफ देखे जा रही थी कि वो एक बार तो देखे, वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकती है। और उसकी इग्नोरेंस उसे काफ़ी ज़्यादा कर रही थी। इस तरीके से लगभग पूरे लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं और लूसी एक बार भी ऐश की तरफ नहीं देखती है। लूसी जब वहाँ से जा ही रही रहती है तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और आके बोलता है लूसी, आपको ना वाइस प्रिंसिपल मैम ने अपने कैबिन में बुलाया है। तो वो वहाँ से जाती है और कहती है ठीक है। तभी वाइस प्रिंसिपल मैम बोलती हैं हाय, रिमेंबर मी।
तो वो कहती है यस मैम, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए। और मैं जब यहाँ पर आई थी तो मेरे एडमिशन्स में भी इतना प्रॉब्लम चल रहा था, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है और एडमिशन्स भी कराया, वो भी एक स्कॉलरशिप के बेस पर। सो इट्स अ जस्ट अ बिगेस्ट हेल्प। तो वो कहते हैं कि नो 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 नो, अगर काबिल लोग होते हैं तो मैं उनके लिए हेल्प करती हूँ, और ये कुछ हेल्प वेल्प नहीं है, इट्स जस्ट कॉलेज ये चीज़ें स्पॉन्सर करता है, मैंने अपनी जेब से तो कुछ पैसे खर्च नहीं करे हैं। वाइस प्रिंसिपल बहुत हंसते हुए कहती है। तभी वो कहती है कि हाँ मैम, आपने मुझे कुछ काम से लिए बुलाया। तो वो कहते हैं कि जब जब मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए खड़ा किया है, तुमने मुझे सही साबित किया है और तुम काफ़ी कैपेबल हो। तो यहाँ पर इंटर डांस कंपटीशन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ लूसी कि तुम इंटर डांस कंपटीशन में भाग लो। तो वो कहती है कि सॉरी मैम, मैं अब कोई सर्कुलर एक्टिविटीज़ में नहीं लेना चाहती हूँ पार्टिसिपेट, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ दुश्मनी बना रही हूँ। और जब कंपटीशन में मैं उनके से जीत जाती हूँ तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और मेरे लिए काफ़ी मुसीबत हो जाएगी यहाँ सरवाइव करना। सो मैम प्लीज़, आई डोंट वांट दैट। तभी वो हंसने लगती है। तुम ऐश की बात कर रही हो? वेट। ऐश को वहाँ पर फ़ोन करके वो बुलाती हैं, तभी ऐश एकदम से भागते हुए आती है और कहती है, मैं आई कम इन मैम? तो वो कहते हैं आओ आओ ऐश। तो ऐश और लूसी एक वहीं पे खड़े रहते हैं। तब लूसी ने फर्स्ट टाइम आज पूरे दिन भर में ऐश को देखा था, और आज जब ऐश उसे अपनी उसकी आंखों में देखती है तो उसके चेहरे पे वो स्माइल नहीं रहती थी, क्योंकि जब भी लूसी ऐश को देखती थी तो एक स्माइल करती थी और बहुत प्यार से जॉयफुल तरीके से होती थी। पर इस बार वो सिर्फ एक झलक देखती है और अपनी आंखें नीचे करके खड़े हो जाती है। ये बात एक्चुअल में ऐश को पसंद नहीं आती है, और ऐश बोलती है कि हाँ मैम। तो वो कहती हैं कि तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें लूसी के साथ डांस में साथ में डांस करना है, क्योंकि इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन है, तो तुम लोग रिप्रेजेंट हमारे एक कॉलेज को करोगे। मीन्स यहाँ पर लूसी कॉम्पिटिशन्स बिटवीन टू ऑफ यू नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पिटिशन्स किसी और के साथ है। तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छे से मिलकर काम करना पड़ेगा। और ऐश, मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम यहाँ पर लूसी की दुश्मन हो, और तुम लूसी को अपना दुश्मन समझती हो, और लूसी तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। ये क्या फाइट चल रही है? आई थिंक कि कॉलेज में यहाँ पर यूनिटी लव स्प्रेड होना चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है? तो तभी वो बोलती, नो नो मैम, मेरे साइड से कुछ भी नहीं है, लूसी का मुझे पता नहीं, शी इज़ नॉट माई एनिमी। तो लूसी बोलती है, मैम मेरे साइड से भी कुछ एनिमी नहीं है, इवन आई आई रिस्पेक्ट ऐश। तो कहती है, सो फाइन, तुम बोथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो तो अब प्रॉब्लम क्या है? आई मीन दैट्स ग्रेट। तो व्हाट्स द इशू? आई एम नॉट गेटिंग इट। तो वो कहती है कि कोई भी नहीं है। तो लूसी, तो तुम डांस करना पसंद करोगी ना ऐश के साथ मिलकर? एक अच्छा बॉलीवुड डांस या जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम डांस करो, दोनों प्रैक्टिसेस पे जाओ, डांस करो अच्छे से, एक अच्छा डांस लो, और हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वीक है ये कंपटीशन, तो इस वीक पे तुम पूरी तैयारियां करो। तो वो कहती है, मैम पर मेरे लेग पे चोट लगी है, मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ। तो कहती है, ओके तुम्हारे लेग पे चोट लगी है, रुको, लूसी, तुम टेंशन मत लो। क्या बोलते हैं, ऐश मेरी बात सुनो। तो ऐश बोलती है, यस यस मैम। तो वो कहती है कि तुम मिस्टर खंडेलवाल के पास उन लूसी को लेकर जाओ, और वहाँ पर वो उनका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो जितनी जल्दी वो ट्रीटमेंट करेंगे उस हिसाब से लूसी का लेग ठीक हो जाएगा। तभी लूसी कहती है कि नहीं नहीं मैम, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं घर की ट्रीटमेंट से सही हो जाऊँगी। तो कहते हैं कि डोंट वरी, द ऑल द ट्रीटमेंट इज़ टेकन बाय मी पर्सनली, तुम टेंशन मत लो। तो कहती है, बात मैम उसकी नहीं है, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं घरेलू चीज़ें करूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, होम होम रेमेडीज़ इज़ बेस्ट फॉर मी, आप प्लीज़ मत करिए। तो वहाँ से जो ऐश रहती है कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। तो वो कहती है, नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। तो वाइस प्रिंसिपल कहती है, लूसी तुम मुझे अपना मेंटोर मानती हो? तो वो कहती है, यस मैम, मैं आपको बहुत मेंटोर मानती हूँ।
तो प्लीज़ तुम जाओ, ऐश तुम लेकर जाओगी उसे, और ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐश बोलती है ओके मॉम, मैं फॉलो करूँगी। तो एकदम से वो बोलती है ओके मैम, मैं फॉलो करूँगी। लूसी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। तो लूसी उस समय कुछ भी नहीं बोलती है। वो लोग वहाँ से कैबिन से बाहर निकलते हैं और वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ। तभी वहाँ से वो जो लड़का आके बोलता है हे हे लूसी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ क्या कुछ? तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तभी ऐश को यहाँ पे और गुस्सा आ रहा रहता है। तभी वो लूसी का टाइटली हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है और उसके कमर में हाथ डाल के बोलती है दिख नहीं रहा है क्या, मैं उसकी मदद कर रही हूँ। आई डोंट थिंक कि तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत है, और तुम क्या हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि अरे उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं हेल्प कर दूंगा। वैसे भी ऐश पूरा कॉलेज जानता है तुम्हारे गुस्से से, मैं तुम्हारे गुस्से को फेस नहीं करना चाहता हूँ, बट आखिर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तो ऐश बोलती है तो सीनियर की तरह रहो, क्यों इसके शुगर डैडी बनने की कोशिश कर रहे हो? ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड का ख्याल रख सकती हूँ। और ऐसे बोलकर वो एकदम से खींचती है लूसी को अपने करीब और उसे अपने पूरे गोदी में उठा लेती है, और गोदी में उठाते हुए अपने लेते हुए उसे लेकर जा रही रहती है। पूरा का पूरा कॉलेज देखने लगता है। तभी सब लोग बोलने लगते हैं कि ओ माय गॉड, ऐश एकदम से लूसी को अपनी गोदी में उठा के अपनी कार की तरफ लेकर जा रही है। वो काफ़ी गुस्से में रहती है, या फिर ये बोलो कि उसे जेलसी हो रही रहती है। ऐश को फर्स्ट टाइम जेलसी वाली फीलिंग आती है। बीइंग अ वैम्पायर उसे कभी भी कुछ चीज़ फील नहीं होता था सिवाय एक एग्रेशन के और एक गुस्से के और एक जो प्यास होती है ना, वो प्यार मोहब्बत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। पर जब भी वो लूसी को देखती थी उसके अंदर एक अलग सी वाइब्स आती थी, और वो उसे अपनी गोदी में उठाकर लेकर चली जाती है। जैसी लेकर जाती है उसे कार का डोर ओपन करवाती है, कहती है कि ओपन करो। तो लूसी चुपचाप ओपन कर देती है और वो वहाँ पर उसे बिठाती है, सीट बेल्ट लगाती है काफ़ी अच्छे से, और वहाँ से वो अपनी कार पे बैठ जाती है। पीछे वो कार लेती है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ से लूसी कहती है तुम तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, प्लीज़ मैं हैंडल कर लूँगी। तो वो कहती है ओह तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड करेगा ना, तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेकर जाए। वेल, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा जो भी रिलेशन्स हो आई डोंट इवन केयर, बट मुझे मॉम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे और तुम्हारे वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के बीच में आने के लिए। मुझे बस और बस अपनी मॉम को हर्ट नहीं करना है, वरना उनके गुस्से को मैं फेस नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहती है सो वाइस प्रिंसिपल तुम्हारी मॉम है? तो कहती है वो मेरी मॉम है। ओके, बट ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहते बस हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और वो ऐसे करके अपना लेती है, फिर वो साइड में करती है एकदम से गाड़ी को, और वहाँ से उतरती है। फिर वो वहाँ से उसे गोदी में उठाने के बजाय व्हील चेयर लेकर आती है, उस पर उसे बिठाती है और व्हील चेयर से लेके जाती है। तभी मिस्टर खंडेलवाल वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि तभी लूसी कहती है डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा स्क्रैच पैर में आया है। तो कहते हैं कि लाओ मेरे को देखने दो। तो वो उसके पैर के घुटनों की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो घाव बन गया है, तुमने लगता है सही से ट्रीटमेंट नहीं किया। कल जब तुम्हें चोट लगी थी तो तुम्हें एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह लगानी चाहिए थी, क्या तुमने घर के नुस्खे लगाए हैं? तो वो कहती है कि हाँ मेरी मॉम ने मुझे घर के नुस्खे लगाए थे। तभी वहाँ पे ऐश कहती है तभी तो इसको समझ में नहीं आता है ना, डॉक्टर आप इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करिए। तो वहाँ पर जैसी उसके घाव की तरफ एकदम से जो मिस्टर खंडेलवाल हाथ करते हैं, तभी यहाँ पर जो हमारी लूसी रहती है उसको एकदम से पेन होता है, और वो एकदम से हाथ पकड़ लेती है ऐश का। ऐश के हाथ को वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ रही रहती है। यहाँ पर जो ऐश होती है वो फर्स्ट टाइम देख रही रहती है लूसी को, और उसे लूसी को देख के अलग सा फील होने लगता है।
उसकी आँखों में वो जो पेन, दर्द वो सब फ़ील दिख रहा रहता है। बस ऐश जो होती है बस उसे कंटिन्यूअसली देखे जा रही रहती है और उसे अजीब-सा फ़ील होता है। तभी वो कहती है कि आप थोड़ा प्यार से करो ना, उसको चोट दर्द हो रहा है। तो ये बात सुन के मिस्टर खंडेलवाल शॉकिंग तरीके से एकदम से ऐश की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ऐश कभी भी ये वर्ड्स किसी के लिए भी नहीं बोलती थी। शी इज़ लाइक वेरी रफली टाइप, और उससे सॉफ्टनेस की अगर डिमांड करना तो बहुत प्रॉब्लम है। तभी वो कहती है कि आप थोड़ा सही से करो ना। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं सही सही कर रहा हूँ। नर्स ज़रा उसकी हेल्प करो, थोड़ा सा डेटॉल लाओ, ये सब पहले क्लीन करना पड़ेगा। तो वो और एकदम से पूरे तरीके से ऐश को पकड़ लेती है। ऐश भी उसकी तरफ देख रही रहती है और उसे साइड से सपोर्ट करते हुए बोलती है, प्यार से करना, थोड़ा सा उसे दर्द हो रहा है। तो मिस्टर खंडेलवाल भी पहली बार ऐश की तरफ देख रहे रहते हैं और ऐश की सिर्फ और सिर्फ नज़र उसके घाव और लूसी के फेस पे होती है। लूसी की आंखें एकदम से बंद हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो जब घाव पूरे तरीके से साफ होने लगता है तो वो बाद में जाकर उसको थोड़ा सा डेटॉल वगैरह से क्लीन करने के बाद वहाँ पर क्रीम लगाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा सा गड्ढा हो चुका है, मुझे स्टिचेस करने पड़ेंगे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं आप रहने दीजिए, प्लीज़ मत कराए करिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं थोड़े से स्टिचेस करने दीजिए। तो फिर वहाँ पे वो स्टिचेस करने लग जाती है। थोड़े से स्टिचेस करने के बाद वो उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर वो क्या बोलते हैं, दवाई लगा के उसको पट्टी बांध देते हैं। यहाँ पर जो ऐश होती है वो एकदम से नीचे व्हील चेयर के वहाँ पर झुकती है और अपने घुटनों पे बैठ के जो लूसी रहती है उसके आंसुओं को पोंछ के बोलती कि ठीक है बाबा, थोड़ी सी चोट भी हो गया है, तुम ऐसे रो मत, ठीक है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो कहती है कि हाँ। और अब जो आंखें होती हैं लूसी की, वो कुछ अलग ही आंखें होती हैं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी सी क्यूट सी बच्चों जैसी दिख रही रहती है। और ये आंखें देखकर तो हमारी लूसी पहली बार ऐश को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद जब उसको ट्रीटमेंट हो जाती है तो मिस्टर खंडेलवाल कहते हैं, नाउ लूसी ठीक है, बस इसको ये टैबलेट्स और ये देना पड़ेगा। तो वो कहती है कि ठीक है मैं टैबलेट्स तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे टैबलेट्स ठीक नहीं है, आप अगर ऑयलमेंट दोगे तो मैं लगा लूँगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम भी मतलब अलग ही हो, ठीक है ये ऑइलमेंट्स लो और ये ऑइलमेंट्स लगाती रहना। तो कहती है ओके मैं ऑइलमेंट्स लगा लूँगी, और ये बोलकर वो स्माइल करने लग जाती है। और आज पूरे दिन भर में अब लूसी के फेस में वो स्माइल आती है। ऐश बस उसको देख रही रहती है और यहाँ पे मिस्टर खंडेलवाल लूसी को मतलब ऐश को देख रहे रहते हैं। फिर वो कहती है कि मैं उसको लेकर जाऊँ, तो कहते हैं कि हाँ हाँ लेकर जाओ। वो उसे बहुत प्यार से अपनी गोदी में उठाती है और लेकर जाएगी। तभी वो कहती है मैं व्हील चेयर में थी तो तुम्हें गोदी में उठाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहती है कि व्हील चेयर थोड़ी ना लेकर जाऊंगी, वो तो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है। तो अब क्या चाहती हो कि हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी लेके जाऊं? क्या कह रही हो कि मुझे व्हील चेयर से बड़ा प्यार हो गया, मुझे व्हील चेयर पे घूमना है? तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो वो उसे बिठा देती है। तभी वो कहती है कि अब कहाँ? तो कहती है तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं तुम मेरे घर पे मुझे मत छोड़ो। नहीं। तो कहती है कि क्या हो गया है, आज सुबह से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम मेरे से बात भी नहीं कर रही हो। तो कहती है देखो, मेरे घर के वहाँ पर मुझे मत छोड़ना। मेरे घर वालों को अगर पता चला कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ तो इस बार बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ। तो कहती है तो फिर कहाँ छोड़ूँ तुम्हें? तो कहती है कि मैं मेरे भाई को बुलाती हूँ, तो मुझे बस कॉलेज पे छोड़ दो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज पे छोड़ती हूँ। तो यहाँ से वो कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। वो कॉलेज की तरफ निकलती है, वहाँ पे खड़ी रहती है, वो अपने भाई को फ़ोन करती है और उसकी थोड़ी देर में उसका भाई आ जाता है। और भाई वहाँ से अपनी एक छोटी सी टूटी फूटी सी जो गाड़ी होती है ना, जो बहुत पुरानी गाड़ी रहती है स्कूटी, उसको लेकर आता है, उस पे अपनी बहन को बिठा के लेके चले जाता है। ऐश कहीं दूर से ये सब चीज़ें देख रही थी
और उसे लूसी का इस तरीके से जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो यहाँ से ऐश भी अपने घर की तरफ जाती है। ऐश जो रहती है जैसी घर की तरफ जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराया? तो कहती है कि हाँ हाँ मैंने करवा दिया था, यकीन नहीं आता है तो पापा से पूछ लो, पापा ने ही उसका ट्रीटमेंट किया है। तो पापा बोलते हैं हाँ हाँ मैंने ही उसका ट्रीटमेंट कराया है, काफ़ी अच्छे से कराया, एंड शी इज़ वेरी पोलाइट टूवर्ड्स हर। तो कहती है मुझे यकीन तो होता नहीं है बट तुम पोलाइट थी, चलो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हें किसी के साथ तो मैंने अच्छा बिहेवियर करते हुए देखा। आ, तभी उसके पापा बोलते हैं हाँ सही बात है। उसके पापा को कुछ अजीब सा लग रहा था जब ऐश घर आई थी। ऐश का बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग सा हो चुका था, लूसी के साथ वो इतनी पोलाइट हुई थी ना, ये देखकर तो उसके पापा को भी अब कुछ अलग सा फीलिंग आ रही थी। तभी उसके पापा बोलते हैं कि सुनो तुम गई थी तो कम्युनिटी पे क्या हुआ? तो कहते हैं कि हाँ मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली में जब हमारी वेम्पायर की कम्युनिटी है वहाँ पर मैंने सबसे बात करी। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, वो हम पे नज़र रखते हैं हर एक चीज़ के लिए, और उन्होंने हमें वार्न किया गया है क्योंकि इन दिनों लूसी की क्या बोलते हैं ऐश की कुछ हरकतों की वजह से हम वेम्पायर डिस्क्लोज होते हुए ह्यूमन बींग्स के सामने आते आते रह गए। तो अगर अब कोई गलती हमें माफ़ी की नहीं दिया जाएगा, एंड ऐश अगर तुम्हारी एक गलती तो तुम्हारा इस बार वो लोग तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय मीन्स तुम्हें पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से तुम उनकी कम्युनिटी के लिए एक डेंजर हो, और ऐसी डेंजर जो आगे जाके उनको बस नुकसान देगी। तो वो बोलती है कि तो डिस्ट्रॉय कर दो ना, मैंने कब बोला है, वैसे भी ये इतने सालों से एक ही ज़िंदगी जीते जीते मैं थक सी चुकी हूँ, कुछ तो इस ज़िंदगी में है नहीं है, ख़त्म करना है मुझे कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अच्छा काम करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम, लोगों को जब मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो अपने रूम पर चली जाती है। यहाँ पर जो मिस्टर खंडेलवाल होते हैं वो ऐश का बदला हुआ रूप देखकर थोड़ा सा वरिड हो जाते हैं, पर इस बारे में वो किसी से डिस्कशन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट डे जब कॉलेज में जब जाते हैं तो लूसी चुपचाप कॉलेज में आ चुकी रहती है, लेकिन लूसी इस बार किसी से बात भी नहीं कर रही रहती है, वो सिर्फ अपने स्टडी कर रही रहती है। और यहाँ पर जो एल्सी रहती है वो लूसी की तरफ देख रही रहती है, और लूना भी लूसी की तरफ देख रही रहती है। लूसी अब अब उसको पता नहीं क्या हो गया था, वो थोड़ा सा अलग बिहेव करने लग गई थी। वो जिस तरीके से पहले हंसती मुस्कुराती रहती थी अब वो हंसती मुस्कुराती नहीं रहती है, अब वो कुछ अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी। तभी वहाँ से जो हमारी ऐश रहती है वो एकदम से लूसी के पास आती है, और लूसी अपनी नज़र उठाकर देख के बोलती है तुम यहाँ? तो कहती है कि हाँ तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा क्या, तुम्हें नहीं पता है क्या इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें चलना चाहिए, मेरे साथ डांस की प्रैक्टिस करनी है। तो कहती है कि मेरे पैर में अभी भी दर्द है, मैं डांस की प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ। तो कहती ठीक है नहीं करनी है, बट यहाँ पे ग्रुप डांस हो रहा है, अकेले मैं और तुम नहीं कर रहे हैं, तो तुम मुझे बाद में ज्वाइन कर लेना, लेकिन ग्रुप डांस के लिए डिस्कशन क्या होगा इन सब चीज़ों के लिए तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तो चलो। तो वहाँ से लूना बोलती है कि मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो कहती है कि हाँ। एल्सी बोलती है मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और ऐसे कह के वो सब लोग जाते हैं। वहाँ पर जो लूसी रहती है वो बैठी रहती है ऐसे। आई थिंक यहाँ पर जो ऐश है उसके मन में प्यार भरी फीलिंग्स अब स्टार्ट हो चुकी है लूसी के लिए, लेकिन क्या अभी लूसी के अंदर वो वाइब्स और वो प्यार भरी फीलिंग्स ऐश के लिए आई है? ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वेम्पायर स्टोरी अच्छी लग रही हो, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा वेम्पायर तो फीचर है लेकिन जो मोहब्बत होती है वो सेम डाली है। अब मतलब मैं कुछ आपको इस तरीके से डिफरेंट नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि
एक रीज़न है मेरे पास। अगर मैं आपको ये पूरा ही लाइक कि वो उचक रहे हैं, कूद रहे हैं वगैरह, तो वो चीज़ रियलिटी नहीं दिखेगी और लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। और लोग अगर वैम्पायर स्टोरी देख के डरेंगे भाई, तो इसलिए नॉर्मल स्लो इजी टाइप जा रही है ये स्टोरी। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ना ये ज़्यादा हॉरर है, ना आपको गंदी तरीके से डर लगेगा, ना वाइब्स आएगी। ये एक नॉर्मल स्टोरी है जो आपको वैम्पायर का भी ट्विस्ट देगी, लेकिन काफ़ी अच्छे से भी देगी। मेरी यही ख्वाहिश है कि इस स्टोरी को हर कोई सुन सके। ठीक है।